मैम कन्या का कहा व्याधि और मतलब बीमारियां और खान पान ही बाकी था ना। जी लक्ष्मी सर। मैम। ठीक जी है। जी जी सर जी। ठीक। चलिए मैम। अ, कन्या का खान पान। पहले बीमारियों को समझ लेते हैं। एक्चुअली जैसे हर्निया होता है ना, हर्निया जानती हैं? जी हमारे सर। कमर के नीचे का जो माने संधि होता है, उस संधि में एक जी जी। नस होती है जो फूल जाता है, फूलने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसको कहते हैं अच्छा। हर्निया। ठीक है। तो ठीक। वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और कन्या अगर मेलिफिक हो तो हार्निया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हार्निया को ठीक ठीक। करने के सबसे सरल और आसान उपाय होता है, एक तो बर्फ का सेक, गर्म और सर्द का सेक, दोनों चीज चाहिए होते हैं उसमें। गर्म का सर भी सेक। बर्फ का सेक। हाँ हाँ, बर्फ और और गर्म दोनों, गर्म पानी और बर्फ बारी बारी का सेक चाहिए होता है। अच्छा अच्छा, दोनों का चाहिए। क्यों, दी ठीक। स्वभाव है ना कन्या। ठीक ठीक ठीक। सर गर्म का सेक पानी से कि वो बालू गर्म, आलू से? गर्म पानी भी हो, बालू भी हो। मैम, दी स्वभाव है। तो ठीक दी सर। स्वभाव मतलब परस्पर विपरीत गुण, तो गर्म और ठंडा दोनों विपरीत गुण। ठीक है। ठीक तो सर। उसको अगर आप तुरंत चेक कर देंगे तो आपके लिए काफी हद तक वो कंट्रोलेबल हो जाएगा, फिर आप हॉस्पिटल वगैरह ले जा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ठीक। दी स्वभाव राशि का कोई भी चीजें होती हैं तो गर्म और ठंडा दोनों का सेक करना बहुत जरूरी होता है। अ, क्योंकि इनका प्रॉब्लम गर्म और सर्द की वजह से ही होता है। ठीक है। ओ। हार्निया भी उसी की ठीक। वजह से होता है। बात और कफ, ये माने पित्त और कफ की वजह से। तो कफ मतलब हो गया ठंडा, पित्त हो गया ये। अब उसमें वायु अगर कुपित हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, संग संग ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है। नहीं तो फिर ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती नहीं है। सर इसलिए मोस्टली तो सुनते हैं सबका ऑपरेशन ही करवाते हैं। नहीं मैम, कोई जरूरी नहीं होता है। अगर सही टाइम पे कोई सही एस्ट्रोलॉजर या सही डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। हमारे देखिए प्राचीन एस्ट्रोलॉजी में चिकित्सा विज्ञान भी सिखाया गया है ना, सिखाया जाता है। जी जी जी। तो आजकल आजकल तो मैम एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं, तो मैं कहाँ से बोल सकता हूँ। ठीक। तो इसलिए बहुत दिक्कत हो जाता है आजकल। आ, सर तो दूसरा। ये कन्या चाहे गोचर से भी कुपित हो जाए ना? हाँ मैम। हाँ, दोनों दोनों, गोचर हो या स्नैपशॉट में हो, कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत ऐसा महसूस होता है तो उस तरह का आपको इलाज करना पड़ेगा विपरीत गुण संपन्न चीजों को। जैसे मैं एक छोटा सा आंसर देता हूँ। हिक्का, हिक्का द्वि स्वभाव की वजह से होता है। वो चाहे मिथुन हो, कन्या हो, धनु हो या मीन हो, हिक्का मैक्सिमम इनके वजह से होते हैं। हिक्का समझ रही है ना? हक, हक नहीं सर। करके जो होता है, हक अच्छा हक। अच्छा अच्छा, हिचकी हिचकी हाँ, हम लोग हिचकी बोल। हिचकी ठीक है। हिचकी। जी सर। हाँ, हिक्का बोलते हैं उसको। आयुर्वेद एंड एस्ट्रोलॉजी की भाषा में हिचकी बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में। हिचकी होने जी से सर। हम क्या है, उनको डराते हैं सडनली। हम्म। ठीक है, ताकि उनके तत्व बदल जाए। तो देखिएगा कुछ देर में शांत हो जाता है, या पीठ में थपथपाते जोर से ऐसे मारते हैं, है ना? अच्छा। तो वो भी वायु तत्व को बदल देता है। तो तत्व को भी ये कई कई सारे प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। मैंने चार पांच मतलब राशि में ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसके तो मेन कारण कुछ और होते हैं, वो जब हम लोग इन डिटेल धीरे धीरे हाउस भी पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक हाँ। है। अच्छा, दूसरा, जैसे आ, एक और होता है ना, पीड़ा, जैसे आमसाम बोलते हैं जिसको, या समझ रही हैं? नहीं सर। नहीं सर। अ, अरे, एक सेकेंड। उसको जैसे बार बार पॉटी होता है और अब जाते हैं, थोड़ा पॉटी होता है कफ के साथ। ठीक है। अच्छा ठीक सर। हम्म। अ, तो वो एक प्रॉब्लम होता है। वो उस प्रॉब्लम
मैं एक्चुअली पक्का से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जीआईटी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो खाना पीना अच्छा। सही ढंग से हजम नहीं होता है, इंडाइजेशन ही इसका रूट है। ठीक हाँ है। जी सर, इंडाइजेशन, हाँ, जी जी जी। इंडाइजेशन इसका रूट है। तो हम्म। वो भी ये अपना कन्या के अंदर आता है। हम्म। आ, कन्या के अंदर मैंने आपको हकलाहट वगैरह तो बोला ही था, बोला था। वो कल ही शायद बात कर रहे थे इसके बारे में, हम्म। है ना। हकलाहट है, आ, सुनने सुनने में दिक्कत, तो बधिरता बोलते हैं इसको। ठीक है। मूक बधिर जो होता है ना, वो जी। स्प्लीन का प्रॉब्लम। स्प्लीन मतलब होता है हमारे एक बहुत अच्छा ऑर्गन, जिसके अगर इनएक्टिविटी हो जाती है तो जिसकी वजह से शुगर वगैरह बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, प्लीहा या स्प्लीन। ठीक है। तो वो एक ये है, क्या बोलते हैं आपका, अ, बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के लिए, जहाँ से आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस होते हैं, जिस एरिया में जहाँ से इंसुलिन निकलता है, वो वाला एरिया। वहाँ से ये जितने भी हम लोग जो खाना हजम होता है, खाना हजम होने का जितना जूस है, मैक्सिमम वहीं से आता है। ठीक है, पित्ताशय का ठीक ऊपर में रहता है ये, ड्यूडेनम पोर्शंस में। ये भी अपना उसके अंदर आता है, क्या बोलते हैं, कन्या के अंदर। हाँ। मैं हमेशा जैसे नॉर्मली बोलते हैं ना कि मतलब बाकी राशियों के लिए, अभी तक जो राशियां हमने पढ़ाए हैं, हमने बोला था हम्म। कि मतलब खान पान में उत्तेजक सामग्री कम होनी चाहिए। बट मैं जी। कन्या के लिए बोलता हूँ कि इनको जो है ना, मछली इत्यादि ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि इनके बॉडी की जरूरत है वो। आम, साग सब्जी वगैरह जो है वो ज्यादा खाना चाहिए, फल मूल। अ, लेकिन विपरीत भोजन इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर मछली खाएंगे और दूध पिएंगे ऊपर से, तो इनके लिए बहुत हानिकारक होगा। तो इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। तो ये हो गया आपका। एक्चुअली इनके बॉडी का जो पोर्शंस होता है ना, मतलब थोड़ा सा 19 से 20 होने से इनके तबीयत खराब हो जाते हैं। अच्छा। एक जैसा अगर माहौल रहे तो इनका तबीयत खराब नहीं होता, लेकिन माहौल बिगड़ा, इनका तबीयत खराब। तो सर ये- ये अगर सिटी चेंज करेंगे या स्टेट चेंज करेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी? हाँ, 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 कुछ ना कुछ तो होगा ही। जब तक अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक तो होगा। एडाप्टेशन हो ठीक। जाएगा कंप्लीट, फिर तबीयत खराब होना बंद हो जाएगा। लेकिन कोई भी कन्या की, चाहे कन्या लगन हो या कन्या राशि हो, वो अगर कहीं पे भी जगह बदलते हैं या अपना खान पान या अपना शेड्यूल बदलता है, तो इनका तबीयत खराब होना ही है। ठीक है। ठीक सर। ठीक सर। तो इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे तुला। हम्म। तुला, तुला का चिन्ह कैसा है बोलिए तो? तराजू। ऐसे उठा के, इधर एक जी पल्ला, सर। इधर एक पल्ला। एक इधर पल्ला, ऊपर नीचे से। हाँ, दोनों। हाँ। अब अब इसका मतलब है एक ऊंचा रहता है, एक नीचा रहता है। जैसे अपन लोगों का वो पहले जो अम, क्या कहते हैं, कानून की देवी की जो मूर्ति हुआ करती थी। जी जी। ठीक है। तो वो कानून की देवी की जैसा मूर्ति है इसका। इसका मतलब वो जी तराजू का वही जी एक ये है। जी। एक पलड़ा जो है ऊंचा है, एक पलड़ा नीचे है। ये जब तक बैलेंस नहीं कर पा लेती है खुद को, तब तक इनके दिमाग में कुछ होता नहीं है। माने उनके पास एक ही फोकस्ड होता है, किसी तरह किसी तरीके से हम ये दोनों तराजू के दोनों पलड़ों को किसी ना किसी तरीके से बराबर कर दें। ठीक लेकिन सर। वो ऑनेस्टली, गलत तरीके से नहीं। ठीक है। हम्म। अब ऑनेस्टली अगर करना है, तो फिर वहां बहुत सारी चीजें आ जाती है। समाज, ज्ञान, विज्ञान इत्यादि बहुत सारी चीजें, लॉजिक, हम्म। है ना। हम्म। आ, कुछ
थोड़ी सी पहले इसके शारीरिक संरचना के बारे में जान लेते हैं। जी ये सर। ये जो है ना बहुत ज्यादा ये नहीं, ये मध्यम आकार का होते हैं। इनके लंबाई चौड़ाई भी वही मिडिल। अभी के समय में अगर बोले तो 5 5 से लेके 5 7 तक। ठीक है, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 5 इंच या 5 फुट 6 इंच। और बहुत ज्यादा ना तो मोटे होते हैं ना बहुत पतले होते हैं, मीडियम होते हैं। अगर बहुत मोटे हो जाए तो समझ लेना कहीं ना कहीं मेलिफिक है। इनके हिप कभी कभी बड़े होते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़े हो गए तो समझ लेना हम्म, कि कहीं ना कहीं मेलिफिक है। तो उसके इलाज करना अच्छा। बहुत जरूरी है। अगर इलाज नहीं होगा तो नीचे का शरीर का बीच वाला कमर माने जंघा से लेके कंधा तक का ये हिस्सा बहुत मोटा हो जाता है। कभी कभी सर तो मोस्टली मोस्टली ये प्रॉब्लम मैरिज के बाद लेडीज के अंदर ज्यादा देखी गई है। नहीं, वो क्यों है वो अलग कारण है मैम। ठीक सर। उसका कारण अलग होता है कुछ। हम्म, वो एक्चुअली ठीक। होता है ना हाउस के हिसाब से, क्योंकि हाँ। लगन और सेवेंथ का रिलेशन की वजह से। ठीक ठीक है। सर। जनरली देख लेना, जो लोग शादी नहीं करते हैं वो लोग ज्यादा जीते हैं, और जो शादी कर लेते हैं वो लोग कम जीते हैं, क्योंकि वो मारक होते हैं ना। शादी आप उन्हीं से करते हैं जो आपका मारक है, हम्म। क्योंकि 2 और 7 आपका मारक है ना। जी जी जी। तो ये भी आपको ख्याल रखना जरूरी है। ये भगवान ने ये तरीके भी बना के रखा है कि ताकि ज्यादा दिन तक ना जी पाए, 120 साल तक उसकी मतलब आयु ना हो पाए, इसलिए वो शादी करवाते हैं। शादी का मतलब होता है बस वो, आप समझ लीजिए। ठीक है। जी सर। इनका रंग थोड़ा सा काला होता है, हल्का सा कालापन सांवला लिए बोल हुए। सकते हाँ, हैं। सांवला सांवला सांवला। वही। हाँ, सांवला। हल्का सा सांवला वर्ण होता है, एकदम पूरा गौरांग नहीं होता ये। गौर वर्ण का इनका शरीर नहीं हो पाता है। थोड़ा सा कृष्ण तो होता ही है। और आप ये जैसे कृष्ण का ये था ना दुर्वादल श्याम, मतलब दुर्वादल श्याम। दुर्वादल का मतलब होता है दूब का घास। ठीक है। वो अच्छा। उस तरह का जो कलर अगर होता है वैसा। अ, क्योंकि वो कोमल रंग होते हैं सबसे ज्यादा। हमारे देखिएगा मैक्सिमम भगवान की कल्पना में वही रखा गया है, जी सर। सांवला रंग का। सांवला रंग एकदम गोरा से सांवला रंग ज्यादा माने मैच्योर्ड पर्सन्स का एक कलर होता है। क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे यहाँ ग्रामीण समाज हुआ करती थी। ठीक है, होते थे। और हमारे मुख्य काम होता था किसानी, जी कृषि जी कार्य। सर। तो हम जब खेती में काम करेंगे मैम, हमें धूप में सेकना ही पड़ता है। और धूप हम्म। में सिकाई अगर होता है तो चमड़ा का रंग बदलता है, क्योंकि धूप में जी सर। सिकाई के बाद चमड़ा का रंग बदलेगा। तो वैसा हम्म, व्यक्ति है जो हर काम को जानता है, मतलब जो धूप भी सिकाई किया है, और बाकी और विद्याओं में जो है पारदर्शी है, उसी को ना राजा बोला जाता है। और जी उनमें से उसमें से भी अगर कोई बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, वो भगवान के अवतार बोले जाते थे। ठीक है। तो कृष्ण को देख लीजिए, राम को देख लीजिए। ये तो उस समय के उस टाइम पीरियड के सबसे मतलब महानतम व्यक्ति में से एक थे। इसलिए उनको अभी भी हम लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। ठीक है। तो हमारे देखिए, हमारे यहाँ जो साइंस चलता है ना मैम, बहुत प्रैक्टिकल साइंस है। हम्म, प्रैक्टिकलिटी की आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। हम यहाँ बहुत सी बातें जो है प्रतीक या निशानी या रूपक की तरफ से बात करते हैं, बट हमारे जितना शास्त्र में लिखा हुआ है, बट उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड अगर नहीं करेंगे तो आप भी गलत सीखेंगे। ठीक है। तो हमारे गुरुओं का काम होता है कि यहाँ पे वो डिकोड करके, जैसे एक एग्जाम्पल दे देते हैं। रामायण, वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि 10 योजन तक जो है रावण का मूंछ हुआ करता था। ठीक है। हम्म, बट 10 योजन जी। तक की मूंछ तो हो नहीं सकता है ना मैम। ये हो सकता है क्या?
10 योजन समझ रहे हो? 10 × 1.5 माइल। जी जी। ये इतना लंबा कैसे होगा? या एक्चुअली हम्म। मूंछ को किसके प्रतीक माना जाता था? वीरता या शौर्य का। वीर, ठीक है। उसके जो प्रभाव है, उसके शौर्य के प्रभाव, उसके जो एरिया, उतने एरिया में उसको सब जानते हैं। वो 10 योजन तक था। ठीक है। तो इसलिए इस तरह का माना गया था। आ, जैसे रावण को बोला गया है 10 आनन, 10 सिर है। पर दस जी सिर सर। किसी इंसान का नहीं हो सकता। हम्म। 10 सिर के जैसे दिमाग था उसके पास, जी सर। उतना ज्ञानी। सिर तो एक ही था, हम्म। लेकिन 10 सिर का दिमाग था उसके पास। इसलिए उसको अब तक के सर्वज्ञ, सबसे ज्ञानी माना गया है। जी सर। और बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ा ज्ञानी होता है सबसे बड़ा अहंकारी। जी सर। मैं एक दिन आप लोगों से पढ़ाते हुए बोला था ना कि जितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर है उतना बड़ा अहंकारी जी सर। है ना? तो एस्ट्रोलॉजर को भी अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है सबसे पहले। अगर अहंकार नहीं छोड़ पाएंगे तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर कभी नहीं बनेंगे। बड़े एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, है ना, बहुत नाम इत्यादि बहुत कुछ हो जाएगा, बट अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाएंगे आप। तो इसलिए अहंकार को छोड़ना पड़ता है। एक एस्ट्रोलॉजर दूसरे एस्ट्रोलॉजर की शोधों को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। ये भी देखा है हमने। तो ये वही 10 सिर वाला कहानी। तो इसलिए रूपक में अपने को यहाँ पे पढ़ाया गया है। हमारे पूर्वजों ने जो भी लिखा है वो रूपक के तौर पे लिखा है। उसको डिकोड करके अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी कि उनको इस राशि के बारे में क्या बोलना चाहा है। इनकी जो चेहरे की जो बनावट है वो बहुत आकर्षक है। तुला के मासूम सा देखने वाला चेहरा होता है। मासूम समझते हैं? इनका एज जल्दी समझ जी में सर। नहीं आएगा। जी सर। कोई भी तुला, तुला पे आप भी रिसर्च, आप लोग भी रिसर्च करना, समझ आ जाएगा कि इन इनका चेहरा देख के आप इनकी एज नहीं बता सकते हो। टोटल बॉडी देख के एज बता सकते हो, बट इनका चेहरा, प्लेन चेहरा देख के कभी नहीं बता सकते कि इनका ये क्या है। इनकी आंखें बहुत अच्छी होती है। हाँ, श्लोक में कहा गया है शोभना चक्षुदया, मतलब दोनों आंखें बहुत शोभन, शोभन मतलब होता है सुश्री, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। हम्म, माने जी सर। आ, शोभन। परवल देखे हो मैं? परवल, जी सर। जी सर। परवल को बीच में से काटने के बाद अगर पलट दोगे तो कैसा लगता है? जी जी। माने जी एक शेर। इस तरह का, है ना, जी ऐसे। सर। जी सर। तो अगर ऐसा आंख अगर बीच में वो पुतलियां हो तो देखने में कितना अच्छा लगेगा। तो राइट। हाँ, ये बात है, बस और कुछ नहीं है। सर हम फीचर्स किससे डिफाइन करते हैं? फीचर्स मैम ये हमने जैसे डिफाइन आप कहाँ किया? अभी आप बता रहे हैं, नहीं अभी जैसे आप बता रहे हैं नैन नक्श, तो कुछ लोग सांवले होते हैं लेकिन नैन नक्श बड़े प्यारे होते हैं। हाँ, तो वो वही तो राशि का मैटर है। देखिए मैम, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये हमको तो पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया गया है। जिन्होंने इस चीज का रिसर्च करके निकाला था, बनाया था, उन और जो किताब में लिखा था उनका नाम है पराशर ऋषि। ठीक है। जी सर। तो अब हम वही पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमको दिखाई देता है कि हाँ, उन्होंने जो लिखा है वो सही है। तो हम्म। अभी हम नया रिसर्च कहाँ कर पाते हैं इसके बारे में? ठीक है। ठीक है, उन्होंने तो सारा लिख ही दिया रिसर्च करके। हम्म। अभी जो मैं आपको जो बोल रहा हूँ ये मेरी बातें थोड़ा ही है। जी मैंने भी सर। पराशर जी की बात पढ़ी है, मैं वही आपको बता रहा हम्म। हूँ। उन्हीं ठीक की है। बातें हैं। मेरी बातें यहाँ कुछ नहीं है मैम। मैं किसी ना किसी गुरु के मुंह से सुना, मैंने वो क्या बोलते हैं, डायरी में नोट किया, याद किया, बस हो गया। ये 2 + 2 जी = 4 वाली बात है।
सर डिम्पल किनका होता है चेहरे पे? जब तुला का वीनस हो उनका होता है कि वृष का वीनस हो? मैम अगर विनाश है, हम्म, विनाश है तो एक तो आप एक चीज तो जान लो, जी विनाश सर। मतलब होता है लक्ष्मी जैसा चेहरा। जी सर। हमारे यहाँ पे जो मूर्तिकार होते हैं, जो हम्म। चित्र शिल्पी होते हैं, ठीक है, हम्म। वैसे जी डिम्पल सर। सिर्फ विनाश पे ही होगा ऐसा कोई मैटर नहीं मैम। वो बुध पे भी हो सकता अच्छा। है। ठीक अच्छा। है, ठीक। बुध पे भी हो सकता है, वो आपके शनि पे भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे भी तो वायु तत्व आते हैं। ये दब जाने का मतलब है कहीं ना कहीं वायु तत्व तो इकट्ठे हैं, ये वायु तत्व की अच्छा। दृष्टि है। हाँ, ठीक ठीक। तो हम्म, ये यहाँ पे जैसे गड्ढे होते हैं, हंसते हैं तो फिर हाँ। अंदर घुस हाँ। जाता है जबड़ा, उसी जी। को डिम्पल बोल रही है जी। ना। हाँ जी सर। हाँ, तो ये कई राशियों में हो सकता है। ठीक है। हाँ, ये खास तौर पे माने मैं आपको दोनों के लिए विनाश, कोई भी चाहे वो वृष का विनाश हो या आपका तुला का विनाश हो, उसके चेहरे पे एक बड़ा आकर्षण होगा। सबसे ज्यादा जी सर। आकर्षण होता है रोहिणी वाला का। अच्छा। रोहिणी मतलब वृष, वृष का वृष भी, का, वृष का वृष का सर। विनाश और नक्षत्र होगा रोहिणी, चंद्रमा का नक्षत्र। जी सर, उसके सर वो तो साथ, खूबसूरत होगा बड़ा। अरे तो भाई आप समझो ना, हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होगा। जी सर। हाँ, ये आप अभी तक जितने कहानियां हम लोग पढ़ते हैं ना, जी सर। इलियड, ओडिसी, रामायण, महाभारत, ये सब वही है। जी सर। तो वृक्ष को ही ज्यादा खूबसूरत मानेंगे फिर। हाँ, ठीक। तुला से भी, हम्म। तुला से भी अधिक मानेंगे। ठीक। ओके, चलिए इनके स्वरूप को थोड़ा समझ लेते हैं। जी सर। अ, पुरुष जाति है। हम्म। यह राशि जो है चर संघ वाली है, वायु तत्व की राशि है, पश्चिम दिशा की स्वामिनी। जी। ठीक है, संतान भी इसके काम होते हैं। और रजोगुणी, समधातु, अ, और इसका चरित्र, इसके स्वरूप में भी श्याम, श्याम वर्ण, जो सांवला आप बोल रहे हैं, वो लिखा हुआ है। और क्या बोलेंगे, और क्या क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व। हाँ, ये अल्प संतान वाली है। ये अधिक संतान या मध्यम संतान की नहीं होती है, अल्प संतान वाली है। आ, इसकी जो प्राकृतिक स्वभाव है वो कुछ हद तक मिथुन के जैसा है, लेकिन थोड़ा अलग है। आ, क्योंकि अलग कहाँ पे है थोड़ा बता देता हूँ। मिथुन का जो व्यक्ति है वो हर संभव प्रयास करता है, चाहे लीगली हो इलीगली हो, अपनी उन्नति होते रहे। लेकिन कन्या वाले जो है ना, लीगली तौर पे रहकर ही अपनी उन्नति को पसंद करते हैं, यानी अपने मान सम्मान का पूर्ण ध्यान रखने वाले। पर इनका भी मुख्य आशय यही है, आ, हम तुला पढ़ा रहे थे ना, स्लिप हो गया जी सब। सर। हाँ सर, वही आपने वो वहां पे पृथ्वी तत्व बोला ना, मैं हाँ, तब नहीं से नहीं, सोच स्लिप हो रही। गया वो, मेरे दिमाग में अचानक आ ठीक है। गया कि मैं करना पड़ा। कोई सॉरी, ये कोई ये बात। ये वाला पोर्शंस को काट हाँ। दीजिएगा। जी 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 सर, वही मैं ठीक है। सोच रही थी कि आप स्टॉप हो हाँ, तो मैं क्वेश्चन कर। नहीं नहीं, वो अचानक हमको लगा कि हम कन्या पढ़ा रहे हैं। हो जाता है। हाँ, नहीं, स्लिप होता है ना। जी 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 कुछ सर। ऐसी बातें हुई हैं हम हमारे बीच, जो मेरा दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक। तुला पढ़ा रहे थे हम, तो तुला में ये ठीक। सारी चीजें नहीं आएंगी। तुला में वो श्याम वर्ण है, शूद्र संघक है,
वो सब हम्म, आएगा। आ, इसमें कामना, यानी हवस कारक जो शुक्र है वो रहता है हम्म, तुला में। हम्म, हम्म, वृष में वो हवस कारक शुक्र नहीं रहता। ठीक। ठीक है। ये तुला और अचानक हम मिथुन और कन्या में चले गए थे, सॉरी। वो इसको बीच वाला पोर्शन जो दो तीन लाइन मेरे दिमाग से स्लीप होके आया, वो हम्म, काट देना, वो लिखना जी मत। सर। ठीक है। जी इसका प्राकृतिक स्वभाव जो, बेसिकली इसका जो प्राकृतिक स्वभाव है वो है विचारशील व्यक्ति। विचारशील व्यक्ति का मतलब होता है, मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। महाभारत की कहानी आप जानते हो। जी सर। महाभारत में तीन मुख्य चरित्र हैं। हम्म, एक एग्जाम्पल के लिए, एक है कृष्ण, एक अर्जुन और एक भीम। ठीक। कृष्ण कौन है? निर्विकार व्यक्ति। अर्जुन कौन है? ठीक। विचारशील व्यक्ति। और भीम कौन है? विचारहीन व्यक्ति। ये विचारशील व्यक्ति जो होते हैं ना, वो एक कदम आगे आते हैं, पीछे सात कदम आते हैं। विचारशील ओ। हमेशा कंफ्यूज पर्सन्स होते हैं। और ये हमारे भारत की वर्तमान स्थिति में मध्यम वर्गीय जितने लोग हैं, हम सब हम्म, विचारशील हैं। हम करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, और कहते कुछ और हैं। जिसकी वजह से हमारे विचारों में जो है ना, बड़ी विचित्रता होती है। हम सबको संवेदना से समझने की कोशिश करते हैं। अर्जुन को लगता था कि हम मार देंगे तो हम पाप का भागीदार बन जाएंगे। बट जी। कृष्ण जो कि निर्विकार है, उनको सब कुछ पता था। तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम देख रहे हो वो पहले से मैं मार के रख चुका हूं। तो अभी तुम जस्ट मेरा काम ही कर रहे हो, और कुछ नहीं, जो मैंने पहले पिक्सअप कर दिया है। ये विचारशील व्यक्ति तुला, उनको लगता है वही सब कुछ हैंडल करते हैं। बट वो हैंडल वो नहीं करते हैं, हैंडल करते हैं, वो हैंडल का एक मीडियम जरूर बनते हैं। तो तुला ठीक। अधिक संवेदनशील होते हैं। अधिक संवेदनशील होने की वजह से, ज्ञान उनके अधिक होने की वजह से, वो अपने में टटोलते हैं, भाई मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया, मैं गलत किया या अच्छा किया। इसी इसी की वजह से जानते हो, ये लोग राजनीतिज्ञ बहुत अच्छे होते हैं, है ना। क्योंकि इनको बोलना कुछ और होता है, कहना कुछ और होता है। और राजनेताओं का काम क्या है? बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, कहते कुछ, माने कुछ और है। इसलिए सर मैं यहाँ पे रोक रही हूँ आपको सर, बोलिए सॉरी मैम। सर। सर एक तरफ तो ये है कि ये कहते कुछ और है, करते कुछ है। दूसरी तरफ सर इसके सिंबल में तराजू दिया गया है, ये दोनों कंट्राडिक्टरी। नहीं मैम, कंट्राडिक्टरी कहाँ है? सर मैं वो आपको तराजू का पहला सेंस वर्ड, है यहाँ पे अप मैंने डाउन अप नहीं, डाउन। मैंने आपको पहला वर्ड बोला। हम्म, पहला वर्ड क्या बोला था? कि तराजू के दोनों तरफ वो बैलेंस करना चाहते हैं, एनी हाउ। जी सर। हाँ बोला था आपने। एनी हाउ। हम्म, और मैंने एग्जांपल दिया था कि कानून की देवी की जो पहले वाली मूर्ति थी वैसा। जी मैम, सर। झूठी झूठी लेकिन गवाहियां भी तो बहुत होती है। हाँ सर, इसके साथ ये था लेकिन ऑनेस्टी के साथ। ऑनेस्टी है। हम्म, वकील को तो पता है, जज को तो नहीं पता है ना मैम, कि झूठी गवाही है। तो जज तो, मालिक कौन है कोर्ट का? मालिक कौन है? जज है। जज तो देख रहा है जज। ना, ऑनेस्टी के साथ दोनों को विचार रहा है। उसके जी सर। सामने में जो लॉजिकली लगता है वही वो ग्रहण कर रहा है, बाकी को छोड़ दे रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन यानी खत्म हुआ। ये कहें कि ये बैलेंस तो बनाते हैं लेकिन सर बस बैलेंस बनाना जानते हैं चाहे जिस भी तरीके से। हाँ हाँ, बैलेंस बनाना, इनका काम ही है बैलेंस करना, चाहे किसी भी ठीक। तरीके, एनी हाउ। इसलिए मैंने बोला ना, एनी हाउ, ठीक। कैसे भी। ये तुला पढ़ाते समय मेरा पहला वर्ड था, पहला सेंटेंस था। जी सर। जी ठीक सर। है। अब क्वेश्चन है सर कहीं पे भी तो समझना जरूरी है उसको। बिल्कुल बिल्कुल।
मैंने इसलिए बोला कि राजनेता बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। हम्म, अब देखो, बड़े बड़े जो हमारे जैसे स्पाई ग्रुप होता है, रॉ, CIA, हम्म, इस तरह के जो बड़े हम्म, बड़े ग्रुप होते हैं, उसके जो हम्म, सबसे ऊंची जगह पे होते हैं वो जेनरली तुला वाले होते हैं। अच्छा। क्यों जानते हो? क्योंकि उनको मैंने एक ही बोला ना, करना कुछ और कहना कुछ और। हम्म, जी सर। हाँ, तो ये एक ऐसा काम करते हैं कि बायां हाथ ने कर दिया तो मतलब दाहिना हाथ को भी पता नहीं चलता। सर इसको कॉन्फिडेंस लेवल कम बोलेंगे कि ये मनोस्थिति है? यानी ये कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, इनको वो उत्तरदायित्व दी जाती है। इसको इसीलिए इनको बोला जाता है कार्य संपादक। तो सर यानी ये विचारशील इतने होते हैं कि उसी में ही ये कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, हाँ, ठीक। उनको बस गाइड करने वाला चाहिए। वो ठीक। आप इनको अपने माने कवर पे लाने के लिए पूरा गीता सुनाना पड़ेगा। कृष्ण अर्जुन को लाने हम्म, के लिए कुरुक्षेत्र में पूरा गीता सुना दिए। जी सर, जी सर। यानी टाइम टेकिंग। हम्म। इनके पीछे आप टाइम दीजिए, इनको समझाते रहिए, समझाते रहिए, तब जाके ये समझ पाएंगे। बोलते ठीक रहिए है, भाई बिना ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, के। आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ है ही नहीं। ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हुआ। अब क्लियर हो जी। गई ना बात? जी सर, जी सर। हाँ, ये तुला जो है हम्म, आपका शुक्र का मूल त्रिकोण है। जी सर। मूल त्रिकोण शुक्र। अब शुक्र क्या है? जितने भी लग्जरियस चीज से लेके अप टू हम्म, यौनता, हर चीज का मूल त्रिकोण है ये। जी। यानी आप समझ सकते हैं, तुला राशि अगर 7th हाउस में आ जाए, तुला हम्म, राशि अगर 11th हाउस में आ जाए, तुला राशि राशि अगर 9th हाउस में आ जाए, तो क्या क्या जी। इफेक्ट हो सकते हैं? थोड़ा कल्पना करिए इसके। बाकी प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे और हाउस पढ़ेंगे, तब तो समझ ही आएगा। आप थोड़ा सा कल्पना करिए कि इस तरह का सर केस। बोले। अगर सर सेवेंथ में होगा तो मेनली सेवेंथ को जो लिया जाता है स्पाउस के बेस पे, यानी वो उसमें भी हर तरीके उसको भी सर देखेगा ना कि ये परफेक्ट है कि नहीं है, यही तो जज करेगा। नहीं नहीं, वहां जज नहीं है। अब वो आपने किसी ना किसी तरीके से आपने माने साथ मिलाने के लिए उसके जितने भी आस पड़ोस के जितने वहम है उसको मिटा देगा। समझे नहीं सर? मैम हाँ, क्या बोलते हैं ना, जो बात आप पूछ रही थी कि जी इसमें सर। इस तरह का गुण क्यों है, जी असल में सर। देखिए, ये शुक्र का मूल त्रिकोण है। जी सर। यानी आनंद का सबसे बड़ा जगह है। जी। बट आप पैरेलली भूल क्यों रही हैं कि ये शनि का सबसे बड़ा जगह है। जी। शनि है कौन? दुख। जी। तो दुख का भी सबसे बड़ा कारण। ओके। और जहां शनि मतलब परम अंधकार, हम्म। तो परम अंधकार, आप देखिएगा बहुत ध्यान से, आ, इस चीज को सोचिएगा। हम्म। इंसान की जैवनिक जो क्रियाएं होती हैं जी। वो रात को होती हैं। जी सर। मतलब शुक्र प्लस शनि। ओके। ठीक है, आनंद मिलता हम्म। है। हम्म। बट ज्ञान, सूर्य की वो सबसे लोअर पॉइंट है, जी परम सर। निस्थान, परम निस्थान, हम्म। ज्ञान खत्म हो जाता जी है। सर। उस ओके। समय होश हवास नहीं रहता मैम। हम्म। हम्म। ये बहुत अच्छा पॉइंट सर, रिलेट करने का। बात समझ रही हो?
मैं इसलिए जी सर। बहुत बहुत सी चीजें, देखो मतलब ओपनली इस तरह, चूंकि ओपन प्लेटफॉर्म है, हम्म यूट्यूब का हम्म। प्लेटफॉर्म है, तो हम पूरा खोल के तो नहीं बोल सकते हैं, बट हम नहीं नहीं, चीजों ठीक को सर, इतना समझा दे समझ रहे में हैं, आ रहा है। जी सर। समझा दे रहे हैं। माने आप अब चीजों को समझो। तुला शुक्र का मूल त्रिकोण, हम्म। शनि का भी परम उच्च जगह, जी सर। और सूर्य का सबसे परम नीच जगह। जी सर। तो आपके पास तीन मुख्य कारक आ गए। जी सर। शुक्र जो हमारी जैवनिक क्रियाओं को माने हम्म धारण लालन पालन करता है। हम्म हमारी ये जो वंश परंपरा चली आती माने चलते हम्म हैं, उसको भी हम्म मेंटेन करता है। हम्म। शनि कौन है? परम दुख। जी। उसका सबसे एक्सट्रीम पॉइंट, हम्म। मेष का शनि अच्छा है इसके शनि की अपेक्षा, तुला के शनि की अपेक्षा। ओके। क्यों बोलो तो? मेष मेष का शनि अस्त बली है, हम्म तो उसके पास पावर कम है, दुख कम देता है ना, थोड़ा बहुत न्यूट्रल रह जाता है। अगर आदर्श ग्रह बहुत पावरफुल हो जाते हैं तो राशि एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर शनि, चूंकि आउटर प्लैनेट है, पावरफुल हम्म है, अगर वो परम हम्म उच्च जगह पे हो, आप हम्म समझ सकते हो बाकी ग्रहों की जितने भी मतलब अगर बहुत पावरफुल होगा तो भी म्लान हो जाएगा, यानी इंसान के जीवन में दुख भी अधिक होंगे। बट दुख किस तरह का दुख? ये पार्थिव दुख नहीं है। शादीशुदा हम्म जीवन में जो हम्म आपको जो प्लेजर आते हैं, वो हम्म। वो दुख कहाँ, किसका दुख है? क्योंकि वो वीर्य का नाश करता है, आध्यात्मिक दुख है। लेकिन पार्थिव दुनिया के लिए तो वो अच्छा है। जी। मैंने अभी इसलिए आप लोगों को वो तुला पढ़ाते समय समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे गुरुओं ने जो लिखा है ना, वो रूपक के हम्म। माध्यम से, आपको ये रूपक जी। को डिकोड करना पड़ेगा। ठीक। अगर एक बार आप डिकोड कर लें तो कौन सा पार्थिव दुनिया के लिए अच्छा है। देखिए, हमारी ये जो एस्ट्रोलॉजी वाला जो साइंस है, ये साइंस का मूल मेटर क्या है, मूल मोटो क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? कि हम सांसारिक जीवन से उठ के किस तरह से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी रास्ता दिखाना। ये रावण का वही सीढ़ी है जो स्वर्ग तक पहुंचता है। तो सर यहाँ पे तो ये चीज फलित हो रही है कि कोई भी ग्रह हमको किस बेस पे लेना है उस हिसाब से। ऑब्वियसली मैम, इसलिए तो कोई ग्रह ना तो अच्छे होते हैं, कोई ग्रह ना तो बुरे होते हैं, बुरे तो होते हैं भाव। क्योंकि जैसे शनि मेष का अच्छा है तो कार्मिक क्रिया के लिए तो फिर वो चीज नहीं सही है हमारे एकदम नहीं है, अध्यात्म। वो कार्मिक क्रिया के लिए बहुत खराब है। जी सर। आध्यात्मिक ठीक। क्रियाओं के लिए वो, कार्मिक क्रिया के लिए किस तरह से खराब है? क्योंकि वो जीवन में इतना वास्तविक जीवन में इतना दुख देगा कि वो स्पिरिचुअल बन जाएगा व्यक्ति। जी जी सर। जी सर। और ये तुला का शनि इतना कर्म भोग में लिप्त कर देगा कि आध्यात्मिक हम्म। जीवन को भूल जाएगा व्यक्ति। जी सर। तो आप समझ रहे हो भगवान कितना प्लानिंग के साथ बैलेंस करते हैं चीजों को। हम्म। ठीक ठीक सर। क्योंकि मुझे मालूम है ना, मेरा शनि जो है यहाँ है, मेष में है, लगन में। अच्छा। तो मेरे को मालूम है कि मैं, मेरा पूरा लाइफ कैसे गुजरा है। ठीक ठीक। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छा से समझ पाता हूँ, रिलेट कर पाता हूँ। हम्म। पूरे लाइफ तो मैंने आश्रम में बिता दी है, हर चीज को ठीक। उसी नजर से देखना स्टार्ट कर दिया।
लेकिन उसके यानी ये बावजूद भी कहें मुझे कि उसके बावजूद भी मुझे वापस घर आना पड़ा। तो यानी मेष का शनि भटकाता भी है, अकेलापन भी देता है, लेकिन विरक्त नहीं करता। हाँ, एक सेकंड मैम, एक सेकंड। हम्म। हाँ मैम। हाँ, क्या बोल रही थी आप? सर मेरा ये कहना है कि मेष का शनि विरक्त मतलब कि भटकाता भी है, अकेलापन भी देता है, लेकिन विरक्त नहीं करता। ना, विरक्त नहीं करता, वो जूझने की ताकत देता है। लेकिन जैसे वो क्या करता है, उसका काम और तुला के शनि के काम में थोड़ा फर्क है। हम्म। वो मैम, आप लोग वो आलू का भुजिया कभी खाई है? फिंगर जी चिप सर जी। जी बोलते हैं जी जिसको। हाँ, जी जी फिंगर जी चिप्स। जी सर। जी 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 सर। उसमें देखना, इतना बड़ा होता है ना वो, और लास्ट में आप थोड़ा जी सा सर। वो सस लगा के अंदर डालते हैं। जी सर जी। ये सस वाला काम करता है तुला का, ये शनि। ठीक 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 ठीक। ठीक है। और बिना सस ठीक। वाला वो हम्म। मेष मेष का। का शनि। ठीक सर। अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जी 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 सर। इसलिए तुला राशि को समझना उतना आसान नहीं है। माने वैसे भी देखो, एस्ट्रोलॉजी इतना ही, मैं इतना माने छोटी छोटी बातों को इतना व्याख्यान करने के बावजूद भी आप लोगों को इतना समझ नहीं आ रहा है। तो आप सोचो एस्ट्रोलॉजी कितना बड़ा जटिल चीज है। बट एक बार इसको आप समझ जाओगे ना, इसकी हम्म। मैपिंग को समझ जाओगे, लेआउट को समझ जाओगे, तो एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है। अब क्या है, अंधकार जहां परम उच्च, हम्म। वहां में लाइट का कोई काम होगा? ये आप नहीं समझोगे। ये अविनाश है क्या? अविनाश, जी सर। तुम्हारे वहां जब कोहरा बहुत गहरा होता है, तो टॉर्च जला के या लाइट, मतलब गाड़ी का लाइट में भी, फ्लैश लाइट में भी कुछ दिखता है क्या? नहीं है। अरे मुंह से बोलो, मुंह से बोलो, मुंह से बोलो ताकि हमें समझ आए। कोई घना कोहरा, माने पहाड़ी में रहने वाला कोई व्यक्ति। ओ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं अविनाश। अविनाश मैसेज क्या है, सॉरी सर नहीं बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। अ, चलिए, मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति है यहाँ पे? वहां पे भी मैं तो रह चुका हूँ बहुत साल, तो मुझे पता है। वहां पे भी कोहरा इतना ज्यादा होता है कि मतलब आप 2 फुट आगे नहीं देख सकते हो, इतना घना तो वो कोहरा तो होता है। टाइम, सर टाइम जब आता है तो हर जगह पे ये होता है, नहीं, हम लोगों के यहाँ घना बहुत कोहरा। कम होता है मैम। आपका हाँ वो यूपी में चीज ही अलग होता है कि है, हर जगह। बंगाल में भी हाँ होता है, होता ऐसा नहीं कि नहीं होता है। है। लेकिन जी इतना गहरा नहीं होता है जितना मतलब पहाड़ी एरिया में, जहाँ पे जो जितना अधिक होता है। ठीक ठीक है सर। हम्म, जी सर। वहां है ना 2 फुट भी आगे एकदम गहरा। अगर अंधेरा में आप टॉर्च लेके चलते हो तो बहुत दूर तक दिखता है। लेकिन जी घना सर। कुआरा प्लस अंधेरा हो, तो आपको 2 फुट हम्म। तक नहीं दिखाई देता है। जी ठीक है। जी जी ये सर। हो गया आपका सूरज, माने सन और सेटन का इकट्ठे होने के कारण, इकट्ठे होने की मतलब चीजें आपके पास है, तो टॉर्च है, सब कुछ है, लेकिन सामने में क्या है आपको दिखाई नहीं देगा। आप आगे चल के क्या कर सकते हो वो आपको पता नहीं चलता मैम। ये तुला वैसा है। इसलिए ठीक। मैं हमेशा बोलता हूं, करता कुछ और है, क्योंकि इसको पता ही नहीं चलता ना। इसीलिए, या अब हम्म। आपको ये लॉजिक समझ में आया कि कहता जी कुछ जी और जी है, सर। करता कुछ और है। जी सर। जी सर हाँ समझ में आ गया। हाँ।
मैंने यूं ही नहीं बोल रहा था मैं, इसके पीछे का लॉजिक है ये। अब देखो सर सर एक क्वेश्चन, सर एक बोलिए मैम, क्वेश्चन, यहाँ पे बोलिए। सर शुक्र ब्रांड है, ठीक है सर। बिल्कुल ब्रांड है, बिल्कुल ब्रांड है। तो, तो सर ये शनि यहाँ पे क्या करेगा? मैम, ब्रांड में भी डिग्निटी होती है। जी सर। ये ब्रांड को फ्लोरिश करने का काम है सनी का। बस बस ठीक है सर, वही मैं सोच रही, ठीक है सर। अब क्या है ना, डिग्निटी, ब्रांड में भी ग्रेड होते हैं। हम्म। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरह ग्रेडेशन होते हैं। यहां पे अगर कोई व्यक्ति बस इस ये मतलब करण और कारण को अगर समझ ले, तो ये हम्म। व्यक्ति अगर सी ग्रेड में भी होगा तो वो ए ग्रेड में उन्नीत हो सकता है, अपने आप को कर सकता है। बट ये हम्म। परंपरा को उसको समझना पड़ेगा। परंपरा यहाँ क्या है? यहाँ पे परंपरा यह है कि तुम पुरानी चीजों का, पुराने फैशन का थोड़ा ख्याल रखो और पुरानी फैशन को मॉडिफाइड करो। हम्म। जैसे एक्सीलेंट। एग्जांपल लेते हैं मैम, जैसे आप जहां हो, लखनवी हम्म। चिकन, हम्म। ये काफी जी सर। पुरानी चीज है, जी सर। लेकिन ये तुला का काम है। हम्म। ये तुला का काम है। अगर वहां सेटन हो तो उसमें आपको मॉडिफिकेशन करके उसको ब्रांड करना पड़ेगा, और हम्म। आपका उसके बाद उसको जो है ना बेचना पड़ेगा। तब जाके आप एक नामी कंपनी, बड़ी नामी दामी कंपनी बन जाएगी। ठीक ठीक। क्लियर? जी सर। अब एक और बात हम आपको बता दें, जी सर। तुला है कौन? मेष का उल्टा। जी सर। मेष में अपना ओजो का गुण जो है पूरा का पूरा सूरज देता है। ओजो हम्म। मतलब जोत, ग्लैमर, जी। है ना? जी कंप्लीट जी। पावर का यूज जहां कर सकते हैं आप, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन तुला में जब सूरज जाएगा तो फिर पाबंदी या पाबंदी। जी। यूं समझ लीजिए, एक राजा को अगर आप कैद बना लें, कैद खाने में रख हम्म। दें, तो उसका कैसा हम्म। हालत होता है? सोच उसका वही है, कीर्ति उसकी वही है, खान पान का शौक वगैरह सब कुछ वही है, हम्म। लेकिन वो कहाँ, फर्क कहाँ पड़ता है? वो कैद में है, कर नहीं बताइए। सकता है कुछ, तड़प के रह जाएगा। बताइए। क्लियर? जी सर। हाँ चलिए। तो यानी हमने क्या देखा कि तुला के अंदर हम्म। इसकी जो अपनी भाव है, अपनी जो गुण है, तुला जो तत्व रखा हुआ है, आ, इसका जो स्वभाव है, इसका स्वभाव बेसिकली क्रूर स्वभाव वाला है, दिन में बलि है ये, है ना? इसका जो है ये, हम्म, इसका जो पैर वाला पोर्शन है, पाद, जल राशि का है अच्छा। पैर वाला पोर्शन। अब देखो यहां से ये थोड़ी सी मैं बहुत एडवांस लेवल की बात कर दे रहा हूं। अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? इसके बाद तुला का पाद कौन सा है? वृश्चिक है। पैर, पैर, समझी नहीं। पैर समझते हो? हाँ। जी सर। राशि कहां से स्टार्ट होता है? 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री। जी। अब तुला 0 डिग्री में कहा था? हेड कौन से तत्व में था? वायु। क्योंकि कन्या का, वो हम्म। कन्या का था, वायु तत्व में था। ए सॉरी, पृथ्वी तत्व में था। जी। पृथ्वी तत्व में था ना। अच्छा। ये खुद वायु हाँ तत्व जी में जी। है। हाँ। और पैर कहाँ है? जल तत्व में, जल राशि में। जी।
यानी सर कहाँ है? पृथ्वी राशि में, कन्या में है। पृथ्वी, ठीक। और पैर कहाँ है? जल राशि में। और ये जल खुद में। कौन है? वायु है। वायु। जी। अब यहां कॉम्बिनेशंस को समझो। पृथ्वी, वायु और जल। जी। जी। मैम, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सीडिंग, वहां जहां पे हम लोग बीज रोप बोते हैं ना, कोई संजीवनी हम्म, मतलब हम्म, नई जी। बीज, नई पौधे की उगाई वगैरह, यही चीजें चाहिए हम्म। होती है ना। जी सर। वहां क्या चाहिए? भूमि जी चाहिए सर। होते हैं, जी सर। जी सर, जल वायु चाहिए, चाहिए होते भूमि हैं, चाहिए सर। जी सर। जी सर। और जल चाहिए होते हैं। क्योंकि जल नहीं होगा तो अंकुरित नहीं होगा। हम्म। राशियों को देखो, मैं सारे राशि को तो इतना माने जी सर, अधिक से अधिक बहुत एक्सप्लेन नहीं बहुत कर ही सकता अच्छी हूं। सी डिटेल सर, बहुत अच्छी डिटेलिंग है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे राशि को इतना डिटेलिंग करूंगा तो मतलब पूरा 4.5 साल लग जाएंगे कोर्स को कंप्लीट करने में। जी 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 जी। लेकिन एक एक राशि को एटलीस्ट इस तरह से समझा देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों के अंदर ये चीजें समझ में आ जाए कि राशियों को देखना कैसा है, हम्म, राशियों से हम पा सकते हैं, और हमको क्या उसमें से खोजना चाहिए। ठीक है? जी क्योंकि सर। किसी भी व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति का आ, मतलब किसी व्यक्तियों के बारे में जानने के लिए हमको सिर्फ राशि की आवश्यकता है। हमें तो और कुछ नहीं है, हाउस भी तो पार्ट ऑफ राशि है ना। राइट। जी सर। तो इसलिए एक बार कंप्लीटली राशि के बारे में अगर नॉलेज मिल जाए तो हम्म। आप सबके लिए आसान हो जाता है। अब चलो इसी तुला पे बात कर रहे हैं। भूमि, वायु हम्म, और जल। जी। अब कहीं जी। मिट्टी खोदते हैं, बीज बोते हैं, ऊपर हम्म, से जल देते हैं, हवा तो जी। ऐसे ही जाता है, अंकुरित होता है, जी नया सर। पौधा बनता है, और पूरा का पूरा वंश उसका फैल जाता है। तुला ठीक सर। काम क्या है? ग्लैमरस देना, ग्लैमर करना, चीजों को पनपाना, बड़ा करना। और वो कैसे होता है? मैम, जीवन उष्मा और अंधकार के बीच में उत्पन्न होते हैं। उष्मा कौन है? सूर्य। अंधकार कौन है? जी। शनि। चलिए। अब ये दोनों की परफेक्ट बैलेंस के बाद ही होता है। मैंने अभी जैसे बोला था, जीवन जो है ना, रात में ही होता है स्टार्ट। हम्म, ठीक है? नई वंश वृद्धि जी का सर। कार्यकलाप भी रात में ही होते हैं। जी सर। तो चीजों को इस तरह से समझ जाओगे तो फिर बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हो। तो रात्रि बलि और दिन बलि चीजों को अगर आप एक बार समझ जाओ तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा सुविधा हो जाता है। तुला है कौन? शीर्षोदयी राशि है। हम्म, स्वरूप में मैंने बताया होगा, ये शीर्षोदय है, यह राशि है जी जी शीर्षोदय वो। राशि। जी सर। तो और मैंने ये भी बोला था कि सम धातु है। ठीक है? जी सर। तो इसमें एक और, अब देखो, ये कालपुरुष का हिस्सा कौन सा है? बस्ती वाला हिस्सा, तलपेट, जी। एब्डोमेन, हम्म। और नीचे का हम्म, आपके जेनेरिक पोर्शन, जहां पे आप जी फर्दर सर। जो है वंश चलते हैं, हम्म। रिप्रोडक्शन एरिया। जी सर। तो यहां सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो तुला वो है जहां से आप नई चीजों की कल्पना कर सकती है। आज आज आप लोगों ठीक। को एक चीज बताता हूं। किसी भी व्यक्ति का अगर लगन तुला हो, हम्म। और उसके 11th हाउस या 12th हाउस के साथ यूरेनस की कनेक्शंस हो जाए, यूं समझ हम्म, लेना वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनता है। यूं समझ लेना वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझता है, बनता है। और 8 और 12 के साथ अगर कनेक्शन हो जाए तो हम्म, इतना बड़ा रिसर्चर होगा कि दिन भर माने जीवन भर उसके बारे में माने वर्षों बातें करी जाएंगी।
ये वो तुला, तुला में बस कमी उतना ही है, मैं जितना कमियां बताया, ये इसका सबसे बड़ा कमी जो है ना, खुद के बारे में मतलब अनप शनप समझना, है ना। ये हमेशा हर चीज को बैलेंस करके चलना चाहना, इसका ये कमी है, जिसके वजह से क्या है ना, उसको ना स्थान ना काल ना पात्रता ये समझ में नहीं आता। कोई भी तुला स्थान काल पात्र भेद से वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में ना बहुत सारा जगह पे मैनिपुलेशंस कर देते हैं, और चीजों में पूरा मतलब होता है ना, आप पूरा एक कढ़ाई दूध में अगर एक बूंद भी केरोसिन डाल देंगे तो वो दूध बेकार हो गया। मेरी बात को आप समझ रहे हो? जी सर, जी सर। वो दूध पीने लायक तो नहीं रहेगा ना फिर। नहीं नहीं रहे। बूंद तो एक ही बूंद पड़ा है। ये जी तुला का जी। सबसे बड़ा कमी है, वही एक्सट्रीम सनी। इसको अगर तुला मेंटेन कर ले खुद को, तो तुला से बड़ा अच्छा राशि कोई नहीं है, तुला से बड़ा अच्छा लगन कोई नहीं है, तुला से बड़ा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। हर राशि में कुछ ना कुछ कमी, हर राशि में कुछ ना कुछ खामियां हैं, मेष से लेके मीन तक। मैं अच्छा। एक एक राशि को सोचा था कि मतलब एकदम इन डिटेल आप लोगों के सामने मैं ऐसा रख दूंगा कि अब बाकी राशियों को इजीली आप समझ पाएंगे, माने वो तरीका से पूरा आपको मैपिंग करके समझा दूंगा, क्योंकि तुला का ऑलरेडी कुछ क्लासेस मैंने पहले कर रखी है, ठीक है। तो वो वीडियो अवेलेबल है, इसलिए तुला के बारे में डिटेल नहीं बता के मैं उसके ग्राफिंग को बता रहा हूं। वो ऑलरेडी वीडियो जो है यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है मेरा, वो देख लेना, बाकी तुला समझ में आ जाएगा। लेकिन ये ग्राफिंग की बात उसमें नहीं है, उनका चरित्र पूरा वर्णन किए हुए हैं हम। तुला होगा सर एक कैसा? क्वेश्चन। बोलिए मैम। सर इसके साथ एक क्वेश्चन और है। बोलिए। सर तुला में सूर्य नीचस्थ होते हैं, लेकिन मैंने पत्री में देखा है कि इनको उच्चस्थ पद की भी प्राप्ति होती है। किनको? सूर्य सरकारी को? उच्चस्थ पद। सर तुला के सूर्य को सरकारी उच्चस्थ पद की भी प्राप्ति देखी गई है। मैम वो तो भाव पे डिपेंड है, हाउस पे डिपेंड है, ठीक है। अच्छा। क्योंकि यहाँ ठीक। यहाँ राशि का मैटर नहीं है, राशि में वो कैद वाला राजा है, ठीक है। ठीक। आप डिपेंड करता है, मान लीजिए आपको मैं एक चीज और बताता हूं। मान लीजिए राजा को कैद करके लेके गया है, लेकिन सेनापति और बाकी सैन्य जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, जाके आक्रमण कर दिया और पूरा जीत के राजा को कैद से निकाल के तो राजा ही बनाएगा ना। यानी आपको समझना पड़ेगा बाकी प्लैनेट्स को भी, वो भाव पे डिपेंड करता है। ठीक। बात समझ में नहीं आई है? नहीं सर, समझ में आ गई। ठीक। मतलब कहने का मतलब है केवल एक चीज से पत्री को सर्टिफाइड नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ठीक है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। चलिए आगे थोड़ा सा बताएं। और आ, अच्छा, ये तरीका समझ में आ रहा है ना, कैसे देखा जाता है, जी किस जी तरह से जी ये जी किए जी। जाते हैं। जी हम्म। सर बहुत अच्छे से, जी सर बहुत अच्छे से समझाया आप। ठीक। अब चलिए बेनिफिक और कुछ मेलिफिक चीजों को तुला के समझते हैं। जी सर। मैंने बोला ये शुक्र का सबसे अच्छा जगह है। हम्म। शुक्र का सबसे अच्छे गुण में से क्या आता है? एक तो सर्वेच्छा, हर तरह की इच्छाएं, ये अच्छा। शुक्र का सबसे बड़ा कारक तत्व है। मतलब जैसे हमारे ये जितने भी कविताएं हैं, कहानियां हैं, जो भी चीजें हैं, उसकी शुरुआत कहां से होती है? इच्छाओं से। अच्छा। आप ये जैसे हम मान लीजिए
पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रही हैं, मेरे लेक्चर सुन रही हैं, इसके पीछे भी कारण कौन है? इच्छा। इच्छा है। जी। यानी इसका ऐहिक सुख, ऐहिक का मतलब होता है पार्थिव, ये ये दिन दुनिया का जो सुख या नॉलेज या माने इसके कारक तत्व का नंबर वन चीज इच्छा है। इच्छा से हम ये पार्थिव चीजों को पाने की कोशिश करते हैं, और पार्थिव चीजों को टोल मटोल के अपने अनुसार उसको बदलते हैं। जैसे आपने एक घर बनाया, एक घर बना के उसके इंटीरियर कैसा होगा वो आप खुद डिसाइड करते हो, जी। उसमें रंग क्या लगेगा वो आप खुद डिसाइड कर रहे हो। जी। ये सब तो शुक्र है। उसमें सौंदर्य कैसा है, सुंदरता किस तरह से माने बाहर खिल निकलेगा, निखरेगा, वो आप उसके बारे में भी, निखरने वाली सौंदर्य, वो उसके बारे में भी आप सोच रहे हो। उसकी इंद्रिय ग्राहिता कैसा है, यानी आंख नाक कान किस तरह से, कितना अच्छा से उनको ग्रहण करेंगे, देखेंगे सुनेंगे समझेंगे, उसके बारे में भी आप सोच रहे हो। ये ये बहुत सारा जो गुण है, इसके बेनिफिशियरी गुण, उनमें से कुछ और है, ये सब भी है जो मैंने अभी अभी बोला। ठीक। शुक्र, शुक्र मैम शुक्राचार्य है, उसकी जीवन शैली को देख लीजिए हमारी पौराणिक कहानियों में से। वो त्याग की मूर्ति है, अपने पूरा संतान, दोनों संतान को छोड़ दिए, किसके लिए? क्योंकि उन्होंने जवान दिया था असुरों को, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी त्याग, तितिक्षा, जीवन में एक कपड़े में वो पूरा जिंदगी भी निभा दिए। उन्होंने जीवन में कुछ मांगा नहीं किसी से। इतनी कृच्छ साधना, कष्ट उठाना, ये सोचिए कितना बड़ा ऋषि थे वो। पूरा जीवन को तप, जप और साधन में निकाल दिए। जब से वो असुर के गुरु के रूप में आए, उसके बाद जीवन में वो अपनी गृहस्थी की तरफ कभी घूम के भी नहीं देखा। तो उनके अंदर तो ममत्व तो है, स्वाभाविक है दुख बोध भी होगा, दुख का असर भी तो होगा मन में। जी सर। तो ये तुला दुख भी देता है आपको, हम्म। त्याग भी देता है, हम्म। तितिक्षा कृच्छ साधन भी देता है, सौंदर्य का बोध भी देता है। लेकिन ये इसके अच्छे गुण में से एक है। दुख अच्छा गुण है। कौन सा अच्छा गुण है? क्योंकि अब यहां देखो, यहां दुख, ये दुख और वो दुख, जैसे नॉर्मली हम लोग जिसको दुख समझते हैं, थोड़ा फर्क को समझो। जी सर। इनके पास ना तो दौलत की कमी थी, हम्म। ना इनके पास भोग सामग्री की कमी थी। एक कपड़े में वो निकल के असुरों से बोल दिया, चल आज से तेलों का क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले लिया, एकदम आसुरिक भाषा में, है ना। जी सर। तो आसुरिक भाषा में उन्होंने कह दिया, तो मतलब उनके परिवार स्त्री पुत्र आदि सबको छोड़ के निकल गए। यानी पार्थिव जितना सुख था उन्होंने तो त्याग कर दिया। अब देखिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति का, भाई याद तो है आपके साथ, अगर किसी का बहुत अच्छा मेमोरीज है, रिलेशन है, तो उसकी कमी तो खलती है आपको। वो एक अजीब सा दुख होता है, आप किसी को कह नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो, बट वो दुख आपके हृदय में है। मैम मैं सही बोल रहा हूं ना? नहीं सर, ये ये तो दुख, सब नेचुरल बात।
ये सब दुख है, ये दुख है तुला। यहां ये दुख नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा। हाँ, ये दुख तब होगा अगर ये मैलिफिक होगा। बेनिफिक में भी दुख है, मेलिफिक में भी दुख है। बेनिफिक में दुख है त्याग करने के बाद जो दुख आपने अपनी इच्छा से अपनाए, और मेलिफिक होने से सतह है आ गया आपके पास, नेचुरली आ गया, क्योंकि आपके पास तो कोई है ही नहीं ना, ये पैसा, जी कोई सामग्री नहीं है। आप सुख भोग करोगे कहां, सुख भोग का कोई सामान ही नहीं है आपके पास। तो यानी ये दुख पूरा भी, संतुष्ट नहीं है। हाँ दुख भी दो तरह का है। हाँ, वहां क्या है देखो, दुख होने के बाद भी संतोष है। क्योंकि मैं तो एक राजा हरिश्चंद्र पूरा अपने वचन की सिद्धि के लिए, अपने वचन के प्रतिपालन के लिए हर चीज छोड़ दिया। इवन आपने क्या बोलते हैं, धर्म पत्नी संतान हर चीज को छोड़ दिया, है ना। ये कहानी तो जानते ही हैं हर एक व्यक्ति। जी 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 सर, जी सर। उन्होंने दुख अपनाया बट उस दुख में संतोष है। बट एक भिखारी जो दुख अपनाया हुआ है, जिसका खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, मैं आज की भिखारी की बात नहीं कर रहा हूं, बुरा मत मानना। आज तो भिखारी मतलब 70 75 100 करोड़ का मालिक भिखारी है। मैं उस भिखारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने जो ओरिजिनली जो भिखारी है, जिसको वाकई में रहने खाने का ठीक नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो भी तुला ही है, लेकिन वो मैलेफिक तुला है, कोई ना कोई पाप पीड़ित तुला है। तो पाप पीड़ित तुला का आपको अब रेमेडीज करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपको ठीक कैसे होना है। चलिए, ये तो समझ में आ गया। ओ हाँ, जी सर। हाँ, इसी के लिए तुला से ना, आप तुला, चाहे तुला राशि हो चाहे तुला लग्न हो, कभी भी इसमें से पूर्ण मोक्ष का भाव आप जी नहीं बना सकते हो, वहां से नहीं निकल सकते हो। अगर ये तुला जो है आपका 12 हाउस में आ जाए तो भी आप मोक्ष यहां से निकल नहीं सकते, क्योंकि यहां मोक्ष है ही नहीं। क्लियर। जी सर। चलिए थोड़ा सा बीमारियां समझ लेते हैं, क्योंकि टाइम ऑफ हो रहा है। जी प्रोस्टेट, जो जी पेशाब का जो थैली होता है उसके, अच्छा, आपका कब्जियत की शिकायत जितने हैं, ठीक है, अच्छा। वो इसके अंदर आता है तुला। अ, उसमें जैसे बात कारक या कफ कारक जितनी बीमारियां होती हैं, वो इसके अंदर आता है। तुला वस्ती वाला हिस्सा, मतलब पे एब्डोमेन वाला, एब्डोमेन के ऊपर में थोड़ा सा ऊपर में ही यकृत है, लीवर जिसको बोलते हैं। तो लीवर वाला हिस्सा भी, आप लीवर का पीड़ा, उसके दर्द या लीवर सिरोसिस वगैरह का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी बोल सकते हैं। तुला का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ये पानी बहुत कम पीते हैं। ध्यान से सुनना, जी सर। तुला लगन की व्यक्ति हो या तुला राशि का व्यक्ति हो, ये पानी बहुत कम पीते हैं। इनके कारण इनके शरीर में चर्बी बहुत जमा होता है। मैंने वो बोला था, मतलब वो जहां से स्लिप ऑफ ब्रेन हुआ था, क्योंकि इसका नीचे वाला हिस्सा जो है ना काफी मोटा हो जाता है, ये पानी ना पीने की वजह से। और वो कन्या का भी वही सेम सिम्टम है। तो मेरे को लगा कि हम कन्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला पेट से हिप वाला हिस्सा जो है, ये काफी फैल जाता है, इसलिए इनका पानी पीना बहुत जरूरी है। अगर पानी, अधिक पानी पीना इनका इलाज है। इनको नॉन वेज
कंप्लीट बंद कर देना चाहिए। नॉनवेज इनको खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर समंदर एरिया में रहते हैं तो नॉनवेज खाएं, बट कभी कभार खाएं। जहां पे मतलब समंदर बहुत नजदीक है, ऐसे एरिया में अगर आप वो तोला वाले रहते हैं, तो उनको थोड़ा कम खाना चाहिए। ऐसे नॉनवेज में मतलब मीट का वगैरह का जो परहेज ही करना चाहिए जहां तक हो सके। मछली खा सकते हैं। ठीक है। ये जी। ये इनका सबसे बड़ा इलाज है। पानी पीने का एक तरकीब बता देता हूं जब पानी की बात कर रहा हूं। आपके बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 7.2 इजिकल टू जितना होगा उतना गिलास आपको पानी दिन भर में पीना चाहिए। मिनिमम। मिनिमम। ठीक है। हम्म। समझ गए? जी सर। ओके। आशा है कि आज का क्लास आप लोगों ने बहुत